बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, और नहीं मुक़र्रर किया था हमने वो क़िबला कि जिस पर तू पहले था, मगर इस वास्ते कि मालूम करें कि कौन ताबे रहेगा रसूल का और कौन फिर जाएगा उल्टे पाँव। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, और बेशक ये बात भारी हुई मगर उन पर जिनको राह दिखाई अल्लाह ने। वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, और अल्लाह ऐसा नहीं कि ज़ाय करे तुम्हारा ईमान। इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत शफ़ीक़ निहायत मेहरबान हैं। इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा से मुताल्लिक़ चंद एक बातें इरशाद फरमाई हैं, और तहवील क़िबला यानी क़िबले के बदलने से मुताल्लिक़ इससे पहले भी बात आ चुकी है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस तहवील क़िबला की वजह को बयान फरमाया है। याद होगा आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म फरमाया था। अव्वलन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके बाप दादा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िबला यानी काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत मदीना से क़ब्ल या हिजरत मदीना के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ गालिबन 17 महीने, बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक 16 या 17 महीने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है, जो कि आज ज़ालिम और यहूदियों के जुल्म से, उनकी बर्बरियत से तबाह व बर्बाद होने की कगार पर है। और इसराइली फ़ौज बराबर ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को उनसे छीन लिया जाए, मुसलमानों से उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसकी भी हिफाजत फरमाने वाले हैं। बहरहाल बताना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का नमाज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह जैसे हम खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी गई है। चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली ख्वाहिश ये थी कि हमारा क़िबला खाने काबा ही होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से खाने काबा को आपका क़िबला बना दिया और आज तक हम उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
वजह बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था। हालांकि काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जा रही थी। आपसे पहले दीगर अम्बिया अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है, तो फिर आपके साथ ही मामला क्यों पेश आया? इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म क्यों दिया? तो दरअसल शरीयत में मुहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा ही को तजवीज़ कर रखा था कि उम्मत मुहम्मदिया का क़िबला खाने काबा ही होगा, इसके अलावा क़िबला नहीं होगा। और जिस सिमत क़िबला पर आप चंद रोज़ कायम रहे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस सिमत क़िबला पर आप चंद रोज़ कायम रहे, यानी बैतुल मुक़द्दस, उसकी तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उम्मत 16-17 महीने तक रुक करके नमाज़ पढ़ती रही है। वो तो महज इस मसलहत के लिए था कि हमको ज़ाहिरी तौर पर भी ये बात मालूम हो जाए कि कौन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वाला है और कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को इख्तियार करता है और कौन पीछे हट जाता है। यानी खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ना, ये तो बात सबकी अक़ल में आने वाली थी, इसलिए कि सबसे पहले ही से खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी जा रही थी। लेकिन अचानक खाने काबा को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ जाना, यह अक़ल के ख़िलाफ़ बात थी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला आज़माना चाहते थे अपने बंदों को, और आज़माना चाहते थे उस वक्त के लोगों को कि देखूं ये लोग झूठे दावे तो नहीं करते हैं कि हम मोहम्मद के साथ हैं। यकीनन अगर ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद के साथ देने वाले होंगे और मोहम्मद के पैरोकार होंगे, तो इनको जिस तरह से हुक्म दिया जाएगा ये उसी पर अमल करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आज़माने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला फरमाया था, यानी खाने काबा को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था। और नफ़रत और मुखालफत करने वाले लोगों का पता चल जाए कि कौन आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, कौन आपसे नफ़रत करता है। ज़ाहिर बात है जो मोहब्बत करने वाले होंगे तो बिला चूचरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने लगेंगे, और जो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत न करने वाले होंगे, जिनके दिलों में दीन की मोहब्बत नहीं होगी, तो वो सवाल खड़ा करेंगे कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ क्यों पढ़ें। जैसा कि आजकल आप एक मोटी सी और हसास सी मिसाल से समझिएगा, कोई आलिम है और उस आलिम के बज़ाहिर बहुत सारे मुत्तबईन हैं, यानी उस आलिम से बहुत सारे लोग मोहब्बत रखने वाले हैं, ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब अगर वो आलिम किसी को यह हुक्म दे किसी भी चीज़ के बारे में कि आज तक ये काम इस तरीक़े से होता हुआ आया है, लेकिन अब ये काम इस तरह से होगा। किसी भी काम के बारे में ले लीजिए कि आज तक हमारे मदरसे का निज़ाम इस तरह से चलता हुआ आया है, आइंदा से हमारे मदरसे का निज़ाम ऐसे चलेगा, या नमाज के औक़ात की तब्दीली या कोई और काम उस आलिम से मुताल्लिक़ जो भी हो आप उसको ले लीजिए, और वो आलिम हुक्म दे लोगों को कि आज तक ये काम इस तरीक़े पर चलता हुआ आया है, लेकिन अब से हम इस काम को इस तरह से करेंगे। तो यकीनी तौर पर जो लोग उन आलिम से मोहब्बत रखने वाले होंगे वो उनके कहते ही उस काम पर लब्बैक कहेंगे, उनके कहते ही उस काम पर वो लब्बैक कहेंगे, और उस काम को वो उसी तरीक़े पर करेंगे कि जिस तरीक़े पर वो आलिम कह रहा है। और जो दीन से मोहब्बत न रखने वाले होंगे, जो सिर्फ ज़ाहिरी मोहब्बत का इजहार करने वाले होंगे, फ़ौरन उनके पेट में दर्द होगा और वो लोग फ़ौरन सवाल करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि मौलाना साहब ये काम ऐसे नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से पहले से होता आ रहा है वैसे ही होगा। पता ही चला कि वो जमात के जिसने आलिम के कहते हुए उस बात को फ़ौरन मान लिया है, वो उस आलिम की मुत्तबा है और उस आलिम से मोहब्बत करने वाली है। इसलिए कि इंसान को जिस शख्स से मोहब्बत हो जाती है तो वो इंसान जो कुछ कहे फ़ौरन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर इंसान को किसी से मोहब्बत ना हो तो उसकी बात को इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है।
मियाँ बीवी की उल्फत और मोहब्बत की मिसाल बड़ी मशहूर है। यकीनन ये एक रिश्ता ऐसा अटूट रिश्ता है कि जिसके अंदर मोहब्बत और मवद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और यकीनी तौर पर जिस बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत होती है तो शोहर जिस काम को जिस तरीक़े से करने के लिए कहे वो फ़ौरन तैयार हो जाती है। क्यों? इसलिए कि शोहर की मोहब्बत और उसका मकाम उसके दिल में बसा हुआ है। लेकिन जो औरत जाहिल होती है, जो औरत इसी तरह गंवार होती है, जिसे अपने मर्द के हुकूक का कोई पता नहीं होता, जिसे मर्द की मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, तो उसे उसका शोहर, उसका मर्द किसी तरह से भी समझाता रहे और किसी काम को बार बार कहता रहे तो वो उस काम को करने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो फ़ौरन वो उस काम के लिए तैयार हो जाती। उसे उसके मकाम का पता नहीं है कि मेरे शोहर का मकाम क्या है। अगर उसे शोहर का मकाम पता होता तो फ़ौरन उस काम के लिए तैयार होती जिस काम के लिए शोहर हुक्म दे रहा है। तो यही अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहते थे कि मैं क़िबले को तब्दील करके देखूं, इससे तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वाला है, कौन आपसे मोहब्बत करने वाला है, कौन आपसे मुखालफत करने वाला है। चुनाचे और बिलाखिर यही हुआ। असली क़िबले को मनसूख कर दिया गया, यानी खाने काबा को मनसूख किया। और ये क़िबले का बदलना मुनहरिफ लोगों पर बड़ा सकील है, मगर जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने सीधा रास्ता दिखाया है, इस क़िबले का बदलना उन लोगों के ऊपर भारी गुजरा जो आपसे मोहब्बत नहीं रखते थे। और जो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते थे उन्होंने सरेखम तस्लीम किया। जब अल्लाह का हुक्म है तो कोई बात नहीं। आज तक अल्लाह ने हुक्म खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का दिया था। आज अल्लाह तबारक व तआला अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं तो हम उसकी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ेंगे। इसीलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक वसवसे का इज़ाला साथ साथ फरमा दिया है कि वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, कि इस बात को याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आए कि खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ना उससे तो मुकम्मल सवाब मिलता है, लेकिन अब हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इससे हमारे सवाब में कमी आ जाएगी। यहाँ ईमान सवाब के माना में इस्तेमाल है। असल लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया गया है कि तुम्हारे ईमान को हम ज़ाय नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ईमान सवाब के माना में इस्तेमाल है कि हम तुम्हारे सवाब में कमी नहीं करेंगे। इसलिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि खाने काबा को छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ी जाए, आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, अल्लाह की मोहब्बत को जानकर, अल्लाह की मोहब्बत में उस हुक्म को पूरा करने के लिए आप खाने काबा की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़िएगा तो आपके सवाब में भी कोई कमी आने वाली नहीं है और न उसमें उसको ज़ाय किया जाएगा। वाकई अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा शफ़ीक़ हैं और बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। तो ऐसे शफ़ीक़ और मेहरबान पर यह गुमान कब हो सकता है? क्योंकि किसी क़िबले का असली या गैर असली होना तो हम जानते ही हैं। हमें पता है कि असली क़िबला खाने काबा है और बैतुल मुक़द्दस हमारा आर्ज़ी क़िबला बनाया गया है। तुमने तो दोनों को हमारा हुक्म समझकर कबूल कर लिया है। यानी अगर तुम्हारे जहन में बात आ रही है कि असल क़िबला तो खाने काबा है और बैतुल मुक़द्दस तो आर्ज़ी क़िबला है, तो असल क़िबले की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा और आर्ज़ी क़िबले की तरफ जो चंद दिनों के लिए मुतय्यन किया गया है उसकी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ेंगे तो सवाब कम मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए कि आपने खाने काबा की तरफ रुक करके जब नमाज़ पढ़ी है तो तब भी हमारे हुक्म से पढ़ी है और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी है तो वो भी हमारे हुक्म से ही पढ़ी है। तो आपने तो हमारे हुक्म को पूरा किया है, फलिहाजा आपके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। आपको हमारा हुक्म पूरा करने का बराबर सवाब दिया जाएगा, आपका कोई सवाब बिल्कुल भी कम होने वाला नहीं है। आगे मुफस्सिरीन किराम ने एक बात ये नकल फरमाई है और ये इख्तिलाफ हुआ है कि काबे के क़िबला नमाज होने की इब्तिदा कब हुई है, यानी खाने काबा को कब से क़िबला माना गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की बात है
वैसे तो खाने काबा पहले ज़माने से चला आ रहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के अब तक चल रहा है और यही खाने काबा है। लेकिन यहाँ इश्काल ये होता है कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फ़र्ज़ फरमाई है तो अव्वलन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया या बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, ये सवाल है। इसमें दो फ़रीक़ हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ये है कि अव्वल ही से क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, जो हिजरत के बाद भी 16-17 महीने तक बाकी रहा। यानी जब इस उम्मत के ऊपर नमाज फ़र्ज़ की गई तो इस उम्मत के वास्ते शुरू से ही बैतुल मुक़द्दस को क़िबला मुतय्यन किया गया था। ये हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि अव्वल दिन से ही जब से लोगों के ऊपर नमाज फ़र्ज़ की गई थी, खाने काबा को लोगों के वास्ते क़िबला बनाया गया था। और हिजरत जब आप अलैहिस्सलाम ने की है, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं, उसके 16-17 महीने बाद तक आपका क़िबला बैतुल मुक़द्दस रहा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा और खाने काबा को क़िबला मुकर्रर किया है। और उसके बाद बैतुल्लाह को क़िबला बनाने का हुक्म नाजिल हुआ है, यानी 16-17 महीने मदीना मुनव्वरा में गुजारने के बाद। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मक्कतुल मुकर्रमा में ये रहा है कि आप हजर अस्वद और रुकन यमानी, ये नाम आपने सुना होगा। हजर अस्वद वो पत्थर है कि जो खाने काबा के करीब रखा हुआ है, जिसको तमाम लोग बोसा देते हैं, उसको चूमते हैं। बताया जाता है कि वो जन्नत से भेजा हुआ पत्थर है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत से भेजा है। और रुकन यमानी उसी के करीब की जगह है। उन दोनों के बीच में होकर के नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि खाने काबा भी सामने होता था और बैतुल मुक़द्दस भी सामने होता था, यानी आप अलैहिस्सलाम दोनों को सामने रख कर के नमाज़ पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि खाने काबा को तो पीठ पीछे कर लिया और बैतुल मुक़द्दस को सामने कर लिया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ऐसी जगह नमाज़ पढ़ते थे हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान कि वहाँ से बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों सामने हो जाते थे, दोनों का इस्तक़बाल हो जाता था। मदीना मुनव्वरा में पहुँचने के बाद ये मुमकिन न रहा, इसलिए तहवील क़िबला का इश्तियाक़ पैदा हुआ। मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में फिर ये ख़याल पैदा हुआ कि अब बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह दोनों की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ना मुश्किल है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात पैदा हुई और आपकी वो ये ख्वाहिश हुई कि अब हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस को बदल करके खाने काबा हो जाना चाहिए। ये इब्न कसीर ने नकल किया है। और दूसरे हजरात ने फरमाया कि जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो मक्कतुल मुकर्रमा में तो मुसलमानों के इब्तिदाई क़िबला खाने काबा रहा है और बैतुल्लाह ही था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला भी खाने काबा ही रहा है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में मुक़ीम रहे बैतुल्लाह ही की तरफ नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन जब हिजरत का वक्त आया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला फरमाया और हिजरत के 16-17 महीने बाद तक जब आप मदीना मुनव्वरा के अंदर चले गए हैं, 16-17 महीने तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ी है। और फिर उसकी वहाँ नमाज़ पढ़ते पढ़ते खाने काबा की तरफ मुतवज्जे होने का और तहवील क़िबला का हुक्म आया है कि दोबारा से फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा को क़िबला बना दिया है। तफ़सीर क़ुरतुबी में हज़रत अबू अम्र वासी को असहुल क़ौलैन करार दिया गया है। और हिकमत इसकी बयान की गई है कि मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने के बाद चूँकि क़बाइल यहूद से साबका पड़ा, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मानूस करने के वास्ते उन्हीं का क़िबला बइज़्न खुदाबंदी इख्तियार कर लिया। मगर फिर तजर्बे से साबित हुआ कि ये लोग अपनी हट दर्मी से बाज़ आने वाले नहीं हैं, तो फिर आपको अपने असली क़िबले यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म मिल गया, जो आपको अपने आबा इब्राहीम और इस्माईल का क़िबला होने की वजह से बहुत महबूब था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प और आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत और आपके इश्तियाक़ को देख करके अल्लाह तबारक व तआला ने
खाने काबा को फिर दोबारा से क़िबला बना दिया और तमाम उम्मत के लिए हुक्म नाजिल कर दिया गया कि सब लोग अब किसकी तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ेंगे, खाने काबा की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ेंगे। तब से ही खाने काबा की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। कभी सुन्नत को कुरान करीम के ज़रिए भी मनसूख किया जा सकता है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात और कोई आपकी हदीस, यानी जस्सास ने अहकामुल कुरान में फ़रमाया कि कुरान करीम में कहीं इसकी तशरीह नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से पहले या हिजरत के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया हो। कुरान करीम में कहीं इस बात का ज़िक्र नहीं है कि आपको हिजरत से पहले या हिजरत के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया था, बल्कि इसका सबूत सिर्फ़ अहादीस में मिलता है और सुन्नत नबविया ही से इसका सबूत मिलता है। तो जो चीज़ सुन्नत के ज़रिए साबित हुई थी उस आयत कुरानी ने उसको मनसूख करके फरमाया है कि आपका क़िबला बैतुल्लाह को बना दिया गया है। यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का जो नमाज़ पढ़ने का हुक्म था, इसका सबूत कुरान करीम के अंदर ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ़ अहादीस के अंदर मिलता है। इससे ये बात साबित होती है कि हदीस रसूल भी एक हैसियत से कुरान ही है, एक हैसियत से हदीस रसूल को कुरान करीम करार दिया गया है। और ये कुछ अहकाम वो भी हैं जो कुरान में मज़कूर नहीं, सिर्फ़ हदीस से साबित हैं और कुरान उनकी शरई हैसियत को तस्लीम करता है, क्योंकि इसी आयत के आखिर में ये भी मज़कूर है कि जो नमाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी गई वो भी मोतबर और मकबूल इंदल्लाह हैं। जो नमाज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खाने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर के नमाज़ पढ़ी गई हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि तहवील क़िबला का जो वाक़या पेश आया है और अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबले को जो तब्दील किया था वो इस वास्ते किया था ताकि लोगों को अल्लाह तबारक व तआला आज़मा सकें कि कौन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और दीन मोहम्मदी से मोहब्बत रखने वाला है और कौन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नफ़रत करने वाला है, कौन इस दीन को कबूल करने वाला है। यकीनन इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला का वाक़या पेश फरमाया, वरना असल तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम ही था और अल्लाह ने असल इस उम्मत के वास्ते खाना काबा को ही क़िबला मुकर्रर कर रखा था। लेकिन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म देना ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को आज़माने के वास्ते था और सिर्फ़ लोगों से कोई ये पता करना चाहते थे कि कौन आपसे मोहब्बत करता है, कौन आपसे नफ़रत करने वाला है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे एक वसवसे का जवाब दिया है कि अगर आपको ये ख़याल हो कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके जो नमाज़ पढ़ रहे हैं इनका हमें सवाब कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है, इसलिए जो नमाज़ें उस तरफ रुख करके पढ़ी गई हैं उनका भी हम आपको मुकम्मल अजर देंगे और मुकम्मल सवाब आपको उनका दिया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।